अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे यूरोप यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। द यूरोप यूनियन इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। इसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं। इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू फर्स्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, द आइडिया बीइंग दैट कंट्रीज दैट ट्रेड टुगेदर आर लाइक्ली टू गो टू वार विद ईच अदर। वो ये वार को मतलब वार की चांसेस को कम करना और इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बूस्ट करना और अदर एरियाज में मतलब कोऑपरेशन को बूस्ट करना है। द यूरोपियन यूनियन हैज इट्स रूट्स इन द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल बन गया 6 कंट्रीज में यूरोपियन काउंसिल कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ये 1951 में बन गया और ये इसके बाद ये ट्रांसफर हुआ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये बन गया 1958 को। The European Union has grown significantly in size by the accession of new member states and in power by adding policy areas to its government. उसके बाद ये ट्रांसफर हुआ 1993 में एक यूरोपियन यूनियन एज मेजर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऐड किया मतलब उसके पावर्स को इंक्रीज कर उसमें और स्टेट को भी ऐड कर दिया गया। फाउंडिंग एंड एक्सपेंशन 6 मेंबर्स थे जो उसने उसको बनाया और उसकी जो मेन ट्रीटीज है ट्रीटी ऑफ रोम ये 1957 में हुआ। इसके बाद मेस्ट्रिच एक ट्रीटी है ये 1992 में हुआ। इसके बाद लिस्बन ट्रीटी है ये 2007 में हुआ। इंस्टीट्यूशन जो है यूरोपियन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें यूरोपियन पार्लियामेंट है दूसरा, ये उसका अपना अपने काम है। जिस तरह एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यूरोपियन कमीशन ये, और उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट है उसमें लेजिस्लेशन होती है और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। जो यूरोपियन सिटीजन जो है वो 5 ईयर के बाद उसको इलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी है और हर मेंबर स्टेट से उसके हेड जो हैं गवर्नमेंट हेड्स उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन काउंसिल में हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट एंड डिफाइंस जनरल पॉलिटिकल डायरेक्शन प्रायोरिटीज ऑफ यूरोपियन। ये डिसाइड करता है कि यूरोपियन यूनियन के पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या होंगे और उसके प्रायोरिटीज क्या होंगे और उसके हेड ऑफ द स्टेट उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सारे मेंबर स्टेट से हेड उसको मतलब वो उसमें चले जाते हैं, उसमें डिसीजन कर देते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिस तरह आम कोर्ट होते हैं इस तरह ये भी एक कोर्ट है। ये इंश्योर यूरोपियन यूनियन लॉ उसको डिफाइन कर देता है, उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, उसको अप्लाई कर देता है मेंबर स्टेट पे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ये यूरो को मैनेज करना और उसके मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना है। उसके बाद इसकी पॉलिसी अचीवमेंट क्या है, पॉलिसीज है सिंगल मार्केट, उसमें सिंगल मार्केट है, अलाउ गुड्स सर्विस मनी एंड पीपल टू मूव फ्रीली विद इन द यूरोपियन यूनियन। उसके बाद यूरो एक कॉमन करेंसी उसका 19 कंट्रीज में उसको लागू कर दिया गया, यानी उसमें उसको चलता है और बाकी स्टेट में उसके अपने करेंसीज हैं। शेंजन एरिया एज लॉन्ग एज इंटरनल बॉर्डर चेक्स हैव लार्जली बीन एबॉलिश्ड। ये एक एरिया होता है जिसमें इसके बॉर्डर पर जो चेक होते हैं वो नहीं होते, यानी लोग फ्रीली एक दूसरे कंट्रीज को मूव कर देते हैं इस 27 कंट्रीज में। कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी सपोर्ट फार्मर्स, इंश्योर फूड सेफ्टी, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये उसकी कॉमन एग्रीकल्चर एक पॉलिसी है कि फार्मर को सपोर्ट करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, इस तरह के। इन्वायरमेंटल पॉलिसी है कि वो इन्वायरमेंटल जो इश्यूज है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन है और बायोडाइवर्सिटी है, उस पर काम करना। उसके बाद चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस है ब्रेक्सिट का माना है कि यूनाइटेड किंगडम ने उसको छोड़ दिया, मतलब वो उसको लेफ्ट कर दिया यूरोपियन यूनियन को, उसकी मेंबरशिप से वो निकल गया। द यूनाइटेड किंगडम लेफ्ट द यूरोपियन ऑन जनवरी 21, 2020 मार्किंग द फर्स्ट टाइम ए मेंबर स्टेट हैज डिपार्टेड। ये मतलब एक हिस्टोरिक डिसीजन है कि एक मेंबर स्टेट ने उसको छोड़ दिया। ये एक कामयाब तरीन ऑर्गेनाइजेशन है, एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसमें एक मेंबर कंट्रीज ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन मेंबर स्टेट में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत लार्जर है, बहुत ज्यादा है।
इसके बाद माइग्रेशन है, माइग्रेशन का मसला है। जो इसके डेवलप कंट्रीज है, मोर डेवलप कंट्रीज है, उससे लोग चले जाते हैं दूसरे जो लो डेवलप कंट्रीज है उसकी तरफ। मतलब जो ज्यादा पैसा होता है किसी भी मुल्क में, यूरोपियन कंट्री में, उसकी तरफ लोग चले जाते हैं। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, राइज ऑफ पॉपुलिस्ट एंड यूरो स्केप्टिक पार्टीज इन सेवरल मेंबर स्टेट। इसके जो राइट विंग के पार्टीज है वो ज्यादा इमर्ज हो रहे हैं अभी 2024 में, तो उस वजह से उसकी ये भी एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का एक भी मसला ये भी चल रहा है। उसके बाद है इसके एमसीक्यूज। व्हेन वाज द यूरोपियन यूनियन ऑफिशियली एस्टेब्लिश? ये एस्टेब्लिश हुआ 1993 में, 1993 में। और इसकी जो मेन ट्रीटी है जो ये एस्टेब्लिश हुआ, उसका अनाउंसमेंट हुआ, वो है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1993। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है और उससे एस्टेब्लिश होता है यूरोपियन यूनियन। उसके बाद विच ट्रीटी एस्टेब्लिश द यूरोपियन यूनियन? सो ये है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। हाउ मेनी कंट्रीज आर करंटली मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन? ये है 200, ये है 27, और एक स्टेट जो है यूनाइटेड किंगडम वो उससे निकल गया 2020 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? फाउंडिंग मेंबर जो है यूनाइटेड किंगडम नहीं है। यूनाइटेड किंगडम ने ज्वाइन किया था 1973 में और लेफ्ट किया 2020 में। व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूरोपियन यूनियन? ये है यूरोपियन कमीशन, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। Who elect the member of the European Parliament? यूरोपियन यूनियन जो सिटीजन है मेंबर स्टेट के, ऑल सिटीजन यूरोपियन मेंबर को, यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबर है वो उसको इलेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली। विच करेंसी इज यूज्ड फॉर 19 ऑफ द 27 यूरोपियन कंट्रीज? ये है यूरो। यूरो उसकी कॉमन करेंसी है जो इस्तेमाल होती है यूरोपियन यूनियन नेशन में 19 में, ऑल ऑफ द स्टेट में नहीं। What is the Schengen area known for? ये इसका माना क्या है और ये किसके लिए मशहूर है? एबॉलिश इंटरनल बॉर्डर चेक्स। ये इंटरनल बॉर्डर चेक जो होते हैं, जो लोग चलते हैं बॉर्डर पे, तो उसको खत्म करना, एबॉलिश करना। सो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। What does the common agriculture policy aim to do? कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है कि वो क्या हासिल करे, उसका मकसद क्या है? तो उसका मकसद ये है सपोर्ट फार्मर। द कैप प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कैप मींस कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी, कैप का ये मतलब है। विच इंस्टीट्यूशन इंश्योर दैट यूरोपियन लॉ इज इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड द सेम इन एवरी मेंबर स्टेट? ये जो कोर्ट का काम है कि वो इंटरप्रेट करे और अप्लाई करे। सो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। Which country left the European in 2020? ये है यूनाइटेड किंगडम। उसने 1973 में उसको ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में उसने छोड़ दिया 2020 में। What does the ECB stand for? ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक से वो स्टैंड करता है, इसकी एब्रिविएशन ये है। What is the primary purpose of European Union Commission? उसका क्या काम है? प्रपोज लेजिस्लेशन, वो प्रपोज करता है, रिकमेंडेशन देता है। The European Commission proposed new laws and ensured their implementation. Proposed legislation. ये executive branch है। Which body represents the government of the member state in the European Union? ये बहुत important council of the European Union, ये बहुत important उसका पार्ट है। तो उसमें all member state के head होते हैं, गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं ना, वो इसमें होते हैं। Which treaty is known for significantly enhancing the European Union Parliament? So ये है लिस्बन ट्रीटी। लिस्बन ट्रीटी इंक्रीज द पावर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। तो ये 2007 में हुआ और उसने जो है पावर को इंक्रीज कर दिया है यूरोपियन यूनियन के एजेंसीज के और उसके पार्ट्स में। What is the one of the primary goal of the European Union environmental policy? ये है कम्बेट क्लाइमेट चेंज। इसकी गोल क्या है? इन्वायरमेंटल पॉलिसी उसका क्या है यूरोपियन यूनियन का? सो कम्बेट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को खत्म करना उसको।
When was the euro introduced as an accounting currency? Accounting currency में ये 1999 में ये इंट्रोड्यूस हुआ अकाउंटिंग करेंसी, और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया एज ए फिजिकल शेप दिया गया 2002 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द यूरोजोन? ये है स्वीडन। ये यूरोजोन का हिस्सा नहीं है, मतलब उसमें अपनी करेंसी चलती है। स्वीडिश क्रोन जो है उसको कहते हैं, उसमें स्वीडिश में क्रोन चलते हैं, यूरो नहीं चलता, मतलब उसकी अपनी करेंसी चला देता है अपने मुल्क का। व्हाट इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूरोपियन यूनियन? ये है यूरोपियन काउंसिल, ये मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। Which European institution is directly elected by the European Union citizen? ये है यूरोपियन पार्लियामेंट, कि डायरेक्टली उसको यूरोपियन सिटीजन उसको इलेक्ट कर देते हैं पार्लियामेंट के लिए, यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए। What major challenge does the European face regarding migration? तो ये है मैनेजिंग माइग्रेशन फ्लो एंड इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स, ये मसला है उसका, उसको मैनेज करना, उसके फ्लो के मैनेज करना और इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स, ये सबसे बड़ा मसला चल रहा है। यानी लोग चलते फिरते और उसको पता नहीं चलता, उसको मैनेज करना एक मसला बन गया है। Which institution primarily deals with the European external and security policy? ये है the Council of the European Union. The Council of the European Union deals with foreign policy and security matters. Council of the European Union ये डील करता है किसके साथ? फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी मैटर्स के साथ। What is the primary function of the European Central Bank? ये फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द यूरोजोन, ये है उसका काम। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। What was the original purpose of the European Council and Steel Community? प्रिवेंट वार थ्रू इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये उसका मकसद था कि हम वार को, जिस तरह वार हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ये यूरोप में हुआ और यूरोप बहुत डिस्ट्रॉय हुआ, तो उसके लीडर्स ने सोचा कि हमने एक कॉपरेशन को बनाना है कि उससे हम फ्यूचर के वार को प्रिवेंट करें। तो उसने ये सोचा कि फ्यूचर के वार को किस तरह प्रमोट करना, तो उसने कॉपरेशन को डेवलप कर दिया गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन को डेवलप कर दिया गया। Which country hold the rotating presidency of the rotating presidency change every 6 month? ये हंगरी है। The rotating presidency of the Council of the European Union as of 24, ये हंगरी है। ये रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, 6 मंथ्स के लिए होती है, और हंगरी ने उसको होल्ड किया 2024 में। ये था आज का लेक्चर, कल मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ।